ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस आरण्यकांड। पान जोड़ आगे वही ठाड़ी, प्रभु ही बिलोक प्रीति अति बाढ़ी। कह विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जात में जड़मत भारी। फिर सबरी हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उसका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मंद बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह में मत मंद आघारी। कह रघुपति सुन भामिन बाता, मान हो एक भगत करनाता। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम है और उनमें भी है पापनाशन। मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धनवल परिजन गुण चतुराई। भगत हीन नर सोहे कैसा, बिनु जल वारिद देखें जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है। जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। नवदा भगत कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्मन माही। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुमसे अब अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो, मन में धारण करो। पहली भक्ति संतों का सत्संग है, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भगत मम गुण गण, करें कपट तज गान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना। सातवम सम्मोहे मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को सद्भाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखना और संतों को मुझ में भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी से संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब संछलहीना, मम भरोसे ही हर संदीना। नवम होए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित वर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन 9 भक्तियों में से जिनके पास एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोयत से प्रिय भामिन मोरे। सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कछु आज सुरभ भय सोई। हे भामिनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुमसे तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कहे सुध भामिनी, जान है कछु कर बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरह जाहो रघुराई, तह होए सुग्रीव मिताई। सो सब कहें देव रघुवीरा, जानत हूँ पूछो मत धीरा।
सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पर सिरनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सारी कथा सुनाई। कहे कथा सकल बिलोक, हर मुख हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक देह, हरे पद लीन भय नहे फिर हरे। नर विविध कर्म अधर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास कर कह दास, तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सारी कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन करके हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योगाग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद हैं। हे मनुष्यों, इनका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मह मुक्त की नाशनार, महामंद मन सुख चहसे। ऐसे प्रभु विसार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धिमन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। चले राम त्याग मन सो, अतुलित बल नर के हर दो। बिरही प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। श्री रामचंद्र जी ने उस वन को छोड़ दिया और वे आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान और मनुष्यों में सिंह के समान है। प्रभु बिरही की तरह विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहते हैं। लक्ष्मण देखो विपन कहीं शोभा, देखत के कर मन नहीं क्षोभा। नार सहित सब खगमृग बंदा, मानहु मोर करत नहीं हंदा निंदा। हे लक्ष्मण, जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। पंछी और पशुओं के समूह सभी स्त्री सहित हैं, मानो वो मेरी निंदा कर रहे हों। हमें देख मृग निकर पराही, मृगी कहें तुम कह भनाई। तुम आनंद करो मृग जाए, कंचन मृग खोजने आए। हमें देखकर हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनियां उनसे कहती हैं, तुमको भय नहीं है, तुम तो साधारण हिरणों से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने का हिरण खोजने आए हैं। संग लाय करनी कर ले ही, मानहु मोहि सिखावन देही। शास्त्र सुचिंतित पुन पुन देखिए, भूप सुसेवित बस नहीं लेखिए। हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं। वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं कि स्त्री को कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। राखिए नार जदप उपरम उर्माही, जुबती शास्त्र नृपति बस नाही। देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोह भय उपजावा। और स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु युवती, स्त्री, शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं रहते। हे तात, इस सुंदर वसंत को तो देखो, प्रिया के बिना मुझको यह भय उत्पन्न कर रहा है। बिरह विकल बलहीन मोह, जाने से निपट अकेल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। सियावर रामचंद्र की जय। मुझे विरह में व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन भौरों और पक्षियों को साथ लेकर मुझ पर दावा बोल दिया है। देखें गए भ्राता सहित तासु दूत सुन बात। डेरा कीने मनहु तब, कटुक हटक मन जात। सियावर रामचंद्र की जय। परंतु जब उसका दूत यह देख गया कि मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ, तब उसकी बात सुनकर कामदेव ने मानो सेना को रोककर डेरा डाल दिया है। बिटप बेसाल लता अरुझानी, विविध बेतान दिए जनतानी। कदली ताल वर ध्वजा पताका, देख न मोय धीर मन जाका। विशाल वृक्षों की लताएं उलझी हुई ऐसी मालूम होती हैं, मानो नाना प्रकार के तंबू तान दिए गए हों। केला और ताड़ सुंदर ध्वजा पताका के समान है। इन्हें देखकर
वही नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है। विविध भांत फूले तरनाना, जन बनो तो बने बहुवाना। कौं कौं सुंदर बिटव सुहाए, जन भट बिलग बिलग छुए छाए। अनेकों वृक्ष नाना प्रकार के फूले हुए हैं, मानो अलग अलग वर्दी धारण किए हुए हों। बहुत से तीरंदाज हों, कहीं कहीं सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हों। कूजत पिक मानो हो गज माते, ढेक मखोह ऊंट विश्राते। मोर चकोर कीर वरवाजी, पराबत मराल शवताजी। कोयले कूद रही हैं, मानो वही मतवाले हाथी चिंगाट रहे हैं। ढेक और महोक पक्षी मानो ऊंट और खच्चर हों। मोर चकोर तोते कबूतर हंस मानो सब सुंदर ताजी अरबी घोड़े हों। तीतिर लावक पदचर्जू था, वरन न जाए मनोज वरु था। रथ गिर शिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुनगन वरना। तीतर और बटेर पैदल सिपाहियों के झुंड हैं, कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। पर्वतों की शिलाएं, रथ और जल के झरने नगाड़े हैं। पपीए भाट है और गुड़ समूह बिरदावली का वर्णन करते हैं। मधुकर मुखर भीर सहनाई, त्रिविध बयार बसी ठी आई। चतुरंगनी शेन संगलीने, विचरत सबह चुनौती दीने। घोड़ों की गुंजा भीरी और शहनाई है, शीतल मंद और सुगंधित हवा मानो दूध का काम लेकर आई है। इस प्रकार चतुरंगनी सेना साथ लिए कामदेव मानो सबको चुनौती देता हुआ विचर रहा है। लक्ष्मण देखत काम अनीका रहे, धीर तिनके जगली का। एक एक परम बल नारी, तेह तेवर सुबट सोय भारी। हे लक्ष्मण, कामदेव की सेना को देखकर जो धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की वीरों की प्रतिष्ठा होती है। इस कामदेव के एक स्त्री का बड़ा भारी बल है, उससे जो बच जाए वही श्रेष्ठ योद्धा है। तात तीन ते प्रबल खल काम क्रोध और लोभ, मुन विज्ञान धाम मन करहे निमिष मोह क्षोभ। सियावर रामचंद्र की जय। हे तात, काम क्रोध और लोभ ये तीनों अत्यंत प्रबल दुष्ट हैं। ये विज्ञान के धाम मुनियों के भी मनों को पल भर में क्षुब्ध कर लेते हैं। लोभ के इच्छा दम्भ बल, काम के केवल नार, क्रोध के परस वचन बल। मुनिवर करहें विचार, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। लोभ को इच्छा और दम्भ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।